इमेजिन दिस, आपने यूएस में नई नौकरी पक्की कर ली है, सब कुछ सेट है और आप एक नया करियर स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपके सारे सपने बिखर जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार क्या कहानी बना रही हूं मैं, लेकिन मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूं, बल्कि मैं आपको सच बता रही हूं। दरअसल एक व्यक्ति जो नौकरी पक्की करके अमेरिका जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उसी बीच उनका B1 और H1B वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या वीजा कैंसिल होने का मतलब यह है कि सब कुछ खत्म हो गया? क्या वीजा का स्टेटस हमेशा के लिए खो गया? क्या वो व्यक्ति नए वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है? सब कुछ आपको बताएंगे हम इसी वीडियो में। आपके हर सवाल का आंसर हम देंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वॉचिंग NBT टेक हेड। देखिए, जिस तरह से अमेरिका में वर्क वीजा के नियम कठिन हो रहे हैं, इमिग्रेशन के नियम और भी ज्यादा सख्त हो रहे हैं, ऐसे में इस तरह की चीजें किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेस में डालने के लिए काफी है। ठीक ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ जिसे अमेरिका में नौकरी मिल गई, सब कुछ हो गया और जब वो अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो उसका B1 और H1B वीजा वहीं पर कैंसिल कर दिया गया। अब आपके मन में वही सारे सवाल दोबारा आ गए होंगे जिसके बारे में मैं शुरुआत में बात कर रही थी। तो आपको एक एक करके मैं सारे आंसर्स दे देती हूँ। तो देखिए, H1B पिटिशन ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होता है। मतलब अगर आपका H1B वीजा कैंसिल हुआ है तो अभी भी आपके पास एक चांस है, उम्मीद अभी भी बाकी है। दरअसल नियम ये कहते हैं कि जब वीजा कैंसिल होता है तो लोग सोचते हैं कि H1B पिटिशन भी खत्म हो गई, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। अगर कंपनी ने H1B पिटिशन को वापस ले लिया है तो आप इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने वीजा स्टेटस को एक्टिव रखा है और किसी और कारण की वजह से अगर आपका वीजा कैंसिल हुआ है तो आप फिर से वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर USCIS ने पिटिशन अप्रूव्ड रखी है तो आप कॉन्सुलर प्रोसेसिंग के जरिए नई H1B वीजा ले सकते हैं। पिटीशन रिवोक हुई तो आपको नए सिरे से अप्लाई करना होगा। अपने एम्प्लॉयर से, यानी कि जो आपकी कंपनी है जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, आपको उससे तुरंत संपर्क करना है। इसके अलावा USCIS से भी आपको संपर्क करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये सब तो हमने कर दिया, अब आगे क्या करना है? तो देखिए, पहला स्टेप यही है कि आप USCIS से पिटीशन का स्टेटस चेक करते रहें। यानी कि जब आपका H1B वीजा कैंसिल हो गया तो आपने पिटीशन डाली। पिटीशन डालने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर USCIS की आपको अपना पिटीशन का स्टेटस चेक करते रहना है। इसके अलावा दूसरे स्टेप में आपको एम्प्लॉयर, यानी कि जो आपकी कंपनी है, उससे कंफर्म करना है कि उन्होंने पिटीशन विड्रॉ की है या फिर नहीं। इसके अलावा आपको इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेनी है। अगर H1B पिटीशन एक्टिव है तो आपको दोबारा वीजा के लिए अप्लाई करना है। अगर दोबारा आपको वीजा लेना है तो कॉन्सुलर प्रोसेसिंग करनी होगी। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये कॉन्सुलर प्रोसेसिंग आखिर है क्या और ये करते कैसे हैं। तो देखिए, अगर आपका H1B वीजा कैंसिल हो गया है लेकिन आपकी कंपनी का H1B पिटीशन एक्टिव है तो आप बाहर से नए वीजा स्टैंपिंग करा सकते हैं। अब कैसे करा सकते हैं ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अपने देश में US एम्बेसी से नई H1B वीजा के लिए आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, डॉक्यूमेंट्स दिखाना है और अगर सब कुछ सही होता है तो नया H1B वीजा आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंडीशन ये है कि अगर H1B रिवोक हो गई तो आपको नए सिरे से H1B लॉटरी में भी अप्लाई करना होगा। अब इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो H1B वीजा का प्रोसेस है वो कितना लेंदी है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा लग सकता है कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। कई बार आपको ये भी लगता है कि आपकी जॉब तो पक्की थी, सब कुछ सेट था, लेकिन ये क्या हो गया? लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं, स्टेटस आपके वीजा का लीगल है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। भले ही थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन आपका जो H1B वीजा है वो आपको दोबारा मिल जाएगा। ये एंड नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक हेड।